हमारी ज़िंदगी की घटनाएँ कुंडली से मैच ही नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कुंडली है उसमें जो हमारा टाइम है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो गड़बड़ बहुत मुश्किल है, लेकिन जो टाइम होता है उसमें 10 से 15 मिनट या 5 मिनट का फ़र्क आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका शोधन कैसे करें, इस 10 से 15 मिनट का गैप जो है इसको कैसे सॉल्व करें। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इसमें एक टूल या एक पद्धति लेके आती है जिसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। आज मैं आपको मात्र 5 मिनट के अंदर इस रेक्टिफिकेशन के तरीकों को सुलझा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका जो है वो रूलिंग प्लैनेट। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 80 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे जिनमें लाइन से केपी एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें रूलिंग पर, जैसे ये कुंडली आई, इसमें जातक ने कहा कि मेरा 11:05 भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है और 11 बज के जो है वो 15-20 मिनट भी हो सकता है, लेकिन जितने लोगों को दिखाता हूँ चीज़ें मैच नहीं करती। ठीक है ना। तो अब मैच करने के लिए, जैसे कि उसकी घटनाओं को मैच के लिए, अब आपको रेक्टिफिकेशन करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले होता है इसका जो है वो रूलिंग प्लैनेट। तो आज की डेट में रूलिंग प्लैनेट क्या है उनको देखना। जैसे यहाँ पे आपके आ रहे हैं ना करंट के रूलिंग प्लैनेट, मून, मरकुरी, जुपिटर। मून का सब लॉर्ड है केतु, इसको छोड़ दीजिए, और असेंडेंट राशि लॉर्ड जुपिटर है और असेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आपका आ गया है मरकुरी। ठीक है, इसमें जो मतलब मैं आपको जो थोड़ा सा जिस तरह से बता रहा हूँ समय की बचत को करते हुए, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है मरकुरी, यानी कि असेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि जो लग्न का नक्षत्र स्वामी वो सबसे स्ट्रॉन्ग, वो है आपका बुध। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले देखना होगा, वैसे तो इसके इवेंट और बहुत सारे नक्षत्र सबको मैच करना पड़ता है, लेकिन ये जो नक्षत्र, क्योंकि 10 से 5 मिनट का फर्क है तो सबलॉर्ड पे काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है सबसे, क्योंकि आपका जन्म ही सब कुछ है, जन्म से ही चीज़ें बनी है। शादी जन्म की ही होती है, यानी लग्न की होती है। जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो लग्न की होनी है। तो इस असेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड यानी मरकुरी से आपको मिलाना है। सबसे पहले देखना है कि ये मरकुरी कहीं वक्रीय तो नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिट में जाता हूँ तो ट्रांजिट में मुझे जाने पे यहाँ पे पता चलेगा कि मरकुरी आज क्या है कि पुष्य नक्षत्र में है, जबकि जो शनि है वो वक्रीय है। तो इसका मतलब मरकुरी हम नहीं ले सकते, मरकुरी हम नहीं ले सकते। ठीक है ना, मरकुरी, क्योंकि मरकुरी यानी कि बुध का जो नक्षत्र स्वामी है वो वक्रीय है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर मरकुरी यहाँ पे वक्रीय नहीं होता, मतलब जो शनि वक्रीय नहीं होता, तो हम इसको कैसे यूज करते। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मरकुरी आया तो फर्स्ट कस्पल सबलोड आपका जो शनि है, क्योंकि शनि तो आज वक्री है तो इसको तो लेंगे नहीं, ये तो टाइम है ही नहीं। अगर हमें दिया है 11:05 तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि शनि वक्री है, ये तो होगा ही नहीं। अब हमारे सामने जो चीज़ आ जाती है वो है कि इसको रेक्टिफाई करना। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो हम इसमें जुपिटर एक बाकी चीज़ों पे जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े समय को बचत को करते हुए कि सूर्य में शनि आ रखा है। ठीक है, और यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह जो है वो आपका बुध है। तो शनि जो है उसके बाद बुध आता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हमें आगे बढ़ने में ही फायदा है, यानी कि जो आपका 11:05 है उससे आगे ही हमें जो है वो फल मिलेगा, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड मरकुरी है। हाँ, जुपिटर है, मरकुरी अगर यहाँ पे वक्री है तो जुपिटर, यानी कि इसमें वापस पीछे आना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमें मरकुरी वक्री नहीं होता तो मरकुरी की तरफ जाते, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दूसरा आता है नक्षत्र का राशि लॉर्ड जुपिटर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर टाइम फ्रेम में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए क्योंकि शनि से पहले आता है जुपिटर, तो 11:05 मैं इसको 11:01 कर देता हूँ। अब यहाँ पे 11:01 जब अपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि बुध में सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य में शनि आ रहा है। अभी अपन इसको और पीछे करते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं 10:57। ठीक है, शनि का जो सबलॉर्ड होता है वो बड़ा होता है। अब आ गया फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जो है वो जुपिटर, और जुपिटर आज स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब मरकुरी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो उसका जो नक्षत्र है वो वक्रीय है, इसलिए। तो जुपिटर यहाँ पे पहला ग्रह बन गया है। अब जुपिटर का भी अगर नक्षत्र वक्रीय है तो उसे भी नहीं लेंगे, जुपिटर अगर वक्रीय है तो वो भी नहीं लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इसे बता रहा हूँ। तो अब इसके अगर हम इवेंट मैच करेंगे, लग्न का उपनक्षत्र गुरु है और गुरु यहाँ पे दिखा रहा है 3, 10, 8, 4 और 7। इसका मतलब क्या है, जीवन में घुटन, तनाव और तकलीफों को दिखाता है। तो इस चीज़ को आप मैनेज करें। इसके बाद अगर आपको उसके माता पिता के नाम राशियाँ पता है, तो जैसे पिता है, पिता की नाम राशि पता है, तो उसको देखिए 9th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर बना। जुपिटर के इस टेबल के अंदर बुध, मंगल और शुक्र, इस टेबल के अंदर जो उसके पिता की नाम राशि का अक्षर होगा ही होगा।
उसी प्रकार माता का, इस चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और झट से इसको मिला सकते हैं। ये मैंने रेक्टिफाई इस कुंडली को भी किया है। मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, अगर आप 5 से 10 मिनट का फ़र्क है तो आप कर सकते हो, 1 घंटे का फ़र्क है तो आप इस जो आपका नक्षत्र है, क्योंकि 1 घंटे में 53 मिनट में सब जो नक्षत्र होता है वो बदलता है, ठीक है? तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।